मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस सिलसिला महबूब रजा सिद्दीकी। गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत तारीखी अहम फैसला आया है। हिंदुस्तान की गरीब जनता, अवाम, दलित समाज के लोग, अक़लियत समाज के लोग काफ़ी परेशान थे। क्यों परेशान थे, किस लिए थे, उसकी वजूहात में अभी बयान करूँगा। बुलडोजर राज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला और कहा कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा और सरकारी अफसरान अगर जज बनने की कोशिश करेंगे या फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। आप जानकर के ये बेहद अफसोस होगा कि पूरे यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट का बुलडोजर जो है सिंबल बन चुका था, एक निशान बन चुका था। और वहां चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर बाबा योगीनाथ को बुलडोजर बाबा कहने लगे और समझिए कि जुर्म साबित भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर इल्जाम है, उसके घर को मिसमार कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, डेमोलिश कर दिया जाता था। और खुद ही जज बन चुके थे, खुद ही अदालत बन चुके थे और खुद ही वकील बन चुके थे। सब बन करके योगी के अफसरान मिली भगत करके एक समुदाय के लोगों के घर पर बुलडोजर चलाते थे। मैं वाकई में मुबारकबाद देना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं। आज भी हमारी अदालतें जिंदा और जावेद है, उसकी सोच और फिक्र की वजूहात बहुत बड़े पैमाने पे है। आज भी अदालतों में इंसाफ मिलता है। अगर अदालतें अंधी हो जाती तो शायद ये बुलडोजर बाबा का राज और नंगा नाच चलता। मगर वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक है जज साहिबान, जस्टिस बी.आर. गवई, N.K.V. विश्वनाथन, इन दोनों की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा किसी को घर को तोड़ने से पहले, मिसमार करने से पहले 15 दिन कबल उनको नोटिस देना होगा और तोड़ने की वजूहात बतानी होगी और कौन कौन सी जगह को तोड़ रहे हैं, किस तरह तोड़ रहे हैं, किस तरह डेमोलिश कर रहे हैं, तो मुनहमिद कर रहे हैं, तो वो बतानी पड़ेगी, आपको रीजन बताना पड़ेगा और उनको अपनी बातें रखने का मौका भी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें। और उनका कहना था अगर कोई क्राइम करता है, कोई जुल्म करता है या जुर्म करता है, किसी किस्म की भी ज्यादती करता है, जब तक उसके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हो जाता है, आप कैसे किसी के घर को बुलडोजर चला दीजिएगा। जज साहब का कहना था एक इंसान का सपना होता है, एक फैमिली का सपना होता है, एक खानदान का सपना आता है, उसका एक खूबसूरत घर हो, सर के ऊपर छत हो और उस घर में सारे लोग मिलजुल करके रहे। इसलिए बशीर बद्र साहब ने क्या खूब कहा है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो कहने का मतलब यह है कि जज साहब ने भी अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे अंदाज में रखा कि आप जो काम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। और जब एक घर को तोड़ा जाता है, डिमोलिश किया जाता है, उस घर के ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े लोग जो घर से निकलते हैं तो वो बहुत दर्दनाक मंजर होता है। क्या वो खुशगवार मंजर होता है? जज साहब ने पूछा। तो ऐसे दर्दनाक मंजर को देख करके क्या हुकूमत को रोने नहीं आया, नहीं समझ में आया किस तरह से करते? और उन्होंने एक बहुत कीमती बात की, अगर कोई अफसरान अदालत की तौहीन करता है, बुलडोजर राज चलाने की कोशिश करता है, तो तौहीन अदालत के करने के जुर्म में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो उनके नुकसानात होंगे वापसी के वो अफसरान को भी भरनी पड़ेंगी। तो मतलब समझ लीजिए कि कानून कितना सख्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का कितना फैसला सख्त आया है। अब समझ लीजिए किस तरीके से मामला हुआ है, नहीं हुआ है। एक इंसान जुर्म करता है, मान लीजिए, या गलत काम करता है, इल्जाम साबित नहीं हुआ, वो घर उसका बनाया हुआ नहीं, वो घर उनके पुरखों का बनाया हुआ, बाप दादा का बनाया हुआ, उसको खानदानी वर्षा मिला। ऐसे घर के ऊपर बुलडोजर चला देना क्या इंसाफ होगा? जिसने घर बनाया नहीं, जो घर को सजाया ही नहीं, सिर्फ वो रहने के लिए आएगा, पुरखों की जमीन, न जाने उनके घर में किसका किसका हिस्सा था नहीं था, उस घर को बुलडोजर चला जाते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक खूबसूरत घर को तोड़ दिया, मिसमार कर दिया, मुनहमिद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। वो घर वापस बन पाएगा?
सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की वजह से। और ज्यादातर घर के ऊपर जो यूपी में या उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चला है वो मुसलमानों के घर पे चला है। न जाने क्यों, किस लिए इनको मुसलमानों से बैर है। फिर वो योगी जी कहते हैं, किस तरह का योगी जी कहते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इस किस्म का नफरती जुमले का इस्तेमाल आप समझ रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। और उम्मीद कभी है कि हिंदुस्तान सब बुलडोजर राज खत्म होगा, लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों को चैन मिलेगा। इसलिए कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है स्टेट में अमन अमान बहाल रखे, जनता की तहफ़्फ़ुज़ करे, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करे और उसके लिए बेहतर से बेहतरीन तरीका करे। ऐसा नहीं कि उसके घर में बने हुए घर को तोड़ दे, मिसमार कर दे, तो ये सिर्फ गलत है। आप इससे पहले गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके थे बुलडोजर राज आप नहीं चला सकते, उसके बावजूद भी सोमनाथ गिल के सामने में 1000 साल पुरानी मस्जिदों को मिसमार कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, मज़ारात को शहीद कर दिया गया और बगल में कब्रिस्तान था उसको भी मिसमार कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मामला था और कितने बुलडोजर लेकर के वो न्यूज़ मैंने बनाया था। सारी चीज़ आपने देखा कि आनन फानन बगैर कोर्ट के स्टे लगा हुआ है, बगैर कोर्ट के आदेश के आपने बुलडोजर चला दिया। डीएम आ गए, कलेक्टर आ गए, अफसरान आ गए, सब चीज़ आकर के आपने मिसमार कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये, वो जो हेरिटेज में शामिल था सोमनाथ को, उसको भी तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। और दिल्ली में बहुत सारी जगहों को, जहांगीरपुरी का मामला है जिसको जमीयत उलमा हिंद ने समझिए कि वो याचिका दायर की थी, पिटीशन दायर किया था, जमीयत उलमा हिंद का भी तस्करा आया। तो इस तरीके से बहुत सारे, और इससे पहले देखा होगा कि रास्ते को चौड़ा करने की शक्ल में और भी घर तोड़े जाते थे। तो मतलब बहुत सारी वजूहात है। फाइनली एक ही चीज़ है कि जो लोग, जो मीडिया के लोग भी, जो चैनल वाले भी, कि योगी बाबा का अब चलेगा बुलडोजर, अब बुलडोजर की राज होगी, बुलडोजर से होगा जो जुर्म का सफाया। अरे कीजिए ना, किसने बोला? मगर मुजरिम का मामले, जो इल्जाम जिसके ऊपर है, जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है, वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं अभी तक हुआ, उसके ऊपर कैसे कर सकते? और अदालत ने फिर एक जुमला कहा, कोई भी अफसरान जज बनने की कोशिश ना करे, उनका काम है कार्रवाई करना, वो कार्रवाई करे, वो भी कानून के दायरे में, कानून को हाथ ना ले। कानून जब तक उसके ऊपर कोर्ट का या किसी भी अदालत का फैसला नहीं आ जाता है सारे मामला, उस वक्त तक अफसरान को चाहिए कि कानून को हाथ ना ले। जो जज का काम है वो जज को करने दे, जो उनका काम है वो करे, माहौल को अच्छा बनाए रखे, जनता को देखे, अवाम को देखे। इसलिए मैं फिर अपने अवाम से, लोगों से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त फैसला आया बुलडोजर राज के खिलाफ, ये वाकई में बहुत बेहतरीन फैसला है। हम लोग इसका खैर मकदम करते हैं। ये तारीखी फैसले पर चीफ जस्टिस ऑफ BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और न जाने कितने समझिए कि मजलूमों को राहत मिलेगी, आप सोच नहीं सकते। कितनी माएँ दुआएं देंगी, आप सोच नहीं सकते। कितने बूढ़े जो है उनको दुआएं देंगे। इसलिए कि आप पूछिए, जिन लोगों के घर से कानपुर में जिस तरीका से बुलडोजर चला, उनके घर पर मिसमार कर दिया गया, मध्य प्रदेश में मिसमार कर दिया, उत्तराखंड में कर दिया गया, दिल्ली में कर दिया गया, और गुजरात में जो मसाजिद को, कब्रिस्तान को, मज़ारात को मिसमार कर दिया गया। तो सारे मामला अपनी जगह पर है और उम्मीद कभी है कि एक ना एक दिन जुल्म का खात्मा जरूरी है और वो होना भी था। इसलिए कि आज भी हमारे देश में कानून जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है गलत कामों के खिलाफ अज खुद नोटिस लेकर के भी फैसला सुनाती है। तो इसके लिए जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। योगी बाबा और बुलडोजर बाबा बने हुए थे। बिहार में भी एक बरबोलापन है, बुलडोजर को लेकर चलाते। इलेक्शन का टाइम में बुलडोजर को लेकर के रैलियां क्या करते थे, बुलडोजर का फोटो शाया करते थे। अरे भाई सोचो, एक इंसान सारी जिंदगी से घर बना लेता, उसको घर को तुम तोड़ दोगे तो क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक बताएं कि अब बुलडोजर राज नहीं चलेगा, अब कानून का राज चलेगा, अदालत का राज चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, उसका राज चलेगा। और जो अफसरान मनमानी कर रहे थे, उनके मुंह में अपनी दो जोरदार तमाचा है, और जो हुकूमतें मनमानी कर रही थी, उनके हुकूमत के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा है। तो ऐसे हुकूमत को, ऐसे अफसरान को भी अपने हद में रहनी चाहिए, लिमिट में रहनी चाहिए। जनता आपकी, स्टेट आपका, लोग आपके, और वो घर को तोड़ रहे हैं।
किसी ने क्राइम एक इंसान ने किया, क्या उसकी सजा सारे लोग को मिलेगी? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जितना भी खैर मकदम किया जाए वो कम है, और उम्मीद कभी है कि अब अफसरान मनमानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मनमानी करने पर तौहीन अदालत की भी कार्रवाई होगी और खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, नुकसानात भी देने पड़ेंगे। यही सी बातें खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now